At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आज इंडिया पर आ रही इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने एक माह के अंतर्गत 2 प्रधानाध्यापकों पर बड़ी गाज गिराई है। क्या गाज गिराई है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कौन सी गाज प्रधानाध्यापकों पर गिरा दी? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अखिलेश प्रताप सिंह ने, उन्होंने एक माह के भीतर 2 प्रधानाध्यापकों पर निलंबन की कार्रवाई की है। और ये जो कार्रवाई की है निशांत, वो निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर गिराई गई है। पहले उनकी जांच कराई गई मौके पर जाकर, विद्यालय जाकर, और वहां पर निर्माण कार्यों में जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सख्त हुए और उन्होंने एक कार्रवाई जून माह में की थी। 7 जून को निलंबित किया था एक प्रधानाध्यापक को बेसिक स्कूल के, और एक कार्रवाई जो है 2 जुलाई को की थी। तो एक माह के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई की है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने। और आपको बता दें कि अभी जो जुलाई में कार्रवाई हुई थी वो सकरन के प्राथमिक विद्यालय रेवान के प्रधानाध्यापक नसीर अहमद, और जो जून में कार्रवाई की थी वो उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठौरा कंपोजिट विकास खंड मछरेटा के जो प्राथमिक के प्रधानाध्यापक हैं अवधेश कुमार, उन पर निलंबन की कार्रवाई की है निशांत। तो पहले हम मामला आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो पहले हम जो अभी हाल ही में कार्रवाई हुई है 2 दिन पहले 2 जुलाई को, उसका संज्ञान लेते हुए बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिला समन्वयक निर्माण है समग्र शिक्षा विकास कुमार, उन्होंने 22 अप्रैल को सकरन के प्राथमिक विद्यालय नेवान में एक निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्ष था उसका स्थलीय निरीक्षण किया था। और स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह पाया था कि चारों दीवारों की नींव मानक के अनुरूप नहीं पाई गई थी। अतिरिक्त कक्ष का जो लिंटर है वो पड़ने के बाद नींव में ब्रिक फिलिंग की गई थी और ब्रिक फिलिंग के साथ ही मसाला भी ऊपर से फिल किया गया था। लेकिन इस कक्षा कक्ष में पाया गया कि काफी कमियां पाई गई और इसे देखते हुए यह महसूस किया गया कि ये जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष है वो छात्राओं के लिए असुरक्षित रहेगा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। मतलब मानक अनुरूप सामग्री उसमें निर्माण कार्य में नहीं डाली गई थी जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष बना था, जिसके बाद उन्होंने एक आदेश निर्देश दिया था, आख्या लगाई थी कि उक्त निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष को तुड़वाकर पुनः राज्य परियोजना कार्यालय से उपलब्ध ड्राइंग डिजाइन व मानक अनुसार निर्माण कराए जाने एवं उक्त अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई कराने की संस्तुति की थी और अपनी रिपोर्ट बीएसए ऑफिस में जमा की थी। जिसके बाद आपको बता दें कि इसमें यह कहा गया था कि जनपद सीतापुर की जांच आख्या व संस्तुति के क्रम में प्राथमिक विद्यालय रेवान विकास खंड सकरन सीतापुर के निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष को तुड़वाकर दोबारा बनवाने की संस्तुति की गई थी और उनको एक समय दिया गया था निशांत कि 20 मई तक इस कक्षा कक्ष का निर्माण परियोजना कार्यालय से उपलब्ध ड्राइंग डिजाइन व मानक के अनुरूप कराया जाए। और जो नसीर अहमद हैं इसके प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रेवान विकास खंड सकरन के, उनको एक नोटिस भी दी गई थी और बीती 10 मई को एक व्हाट्सएप पर सूचना और लिखित सूचना भी उनको भेजी गई थी कि आप जो है इसका निर्माण कार्य 20 जून तक हर हाल में करा लिया जाए, इसके बाद जो है आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन 20 जून निकल गई और जो निर्माण कार्य हुआ था उससे ना दोबारा उसकी डिजाइन कराई गई और ना ही बनवाया गया। और इन पर जो आरोप लगे थे, प्राथमिक विद्यालय रेवान के निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराया जाना, विभागीय शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किया जाना, पत्र दिनांक 10/5/2024 द्वारा प्रेषित की गई नोटिस के अनुपालन आख्या में प्रेषित न किया जाना, इसके अलावा विभागीय आदेशों व निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता का आचरण किया जाना,
निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया। ये रिपोर्ट लगाई थी जिला समन्वयक निर्माण विकास कुमार ने बीएसए को जमा की थी अपनी रिपोर्ट, जिस पर बीएसए ने जब जांच कराई तो सारे आरोप सत्य पाए गए और इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही जो नसीर अहमद हैं, जो प्राथमिक विद्यालय टेड़वाकला विकास खंड सकरन में, इन्हें जो है संबद्ध कर दिया गया है। नसीर अहमद जो कि अभी तक जो प्रधानाध्यापक थे प्राथमिक विद्यालय रेवान में, उनको प्राथमिक विद्यालय टेड़वा विकास खंड सकरन में संबद्ध कर दिया गया। ये कार्रवाई की गई। और जो दूसरी कार्रवाई निशांत इससे पहले जून में हमें की गई थी, उसमें बड़ी ही मतलब एक हिसाब से बीएसए को बड़ी धांधली देखने को मिली, क्योंकि उसमें पैसा भी निकाल लिया गया और निर्माण कार्य भी नहीं किया गया। इसमें भी निशांत आपको बता दें, जो जिला समन्वयक निर्माण है विकास कुमार समग्र शिक्षा के, उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठौरा कंपोजिट विकास क्षेत्र मछरेटा में पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत बाल वाटिका के निर्माण की जांच हेतु इन्हें निर्देशित किया गया था। इन्होंने मौके पर जाकर वहां पर जब देखा निर्माण कार्य देखा जाके, तो मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था और जो इसकी प्रथम किस्त के रूप में 25% धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में भी करा ली गई थी। और उसके बाद 28 मई को जब ये इनसे कहा गया कि 17 फरवरी को निर्माण संबंधी दिशा निर्देश निर्गत कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। उसके बाद ये जब 28 मई को गए फरवरी के बाद और विद्यालय का निरीक्षण किया, जो स्वीकृत बाल वाटिका थी उसकी जो बनवाना था, वहां पे अवधेश कुमार उपस्थित पाए गए, लेकिन जांच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य प्रारंभ कराया नहीं गया है और जनवरी माह में एसएमसी के खातों में प्रेषित कर दी गई थी धनराशि। जिसके बाद जब प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो धनराशि प्राप्त हुई है उसमें 1.5 लाख रुपए उन्होंने निर्माण सामग्री मोरंग सीमेंट सरिया गिट्टी है तो जो खाते में ट्रांसफर कराई है, 1 लाख रुपए ईंट के लिए, 40,000 रुपए लोहे की खिड़की और उसके अलावा 69,750 रुपए मजदूरी भुगतान के लिए एसएमसी के खाते में कराए थे। जो 3,59,750 रुपए एसएमसी के खाते में करा लिए गए। इसके बावजूद जो है कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया, जिसके बाद ये जो आरोप है, ये सारे आरोप जो है लगाते हुए उन्होंने एक जांच रिपोर्ट बीएसए को प्रेषित की, जिसमें जो आरोप है वो भी हम निशांत आपको बताए देते हैं। 1.5 लाख रुपया मोरंग सीमेंट सरिया गिट्टी के लिए, 1 लाख रुपया ईंट के लिए, 40,000 रुपये लोहे की खिड़की दरवाजे आदि हेतु तथा 69,750 रुपया मजदूरी हेतु बीती 15 मार्च को भुगतान किए जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया। 15 मार्च को धनराशि का भुगतान करने के उपरांत भी निर्माण कार्य तत्समय प्रारंभ न कराकर विभागीय शासकीय धनराशि का उपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किया जाना, विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाकारिता का आचरण अपनाया जाना। इसके अलावा अन्य जो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया। तो ये चिंतनीय है कि 3,59,750 रुपये खाते में भी आ गए हैं, बावजूद इसके निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। जिसके बाद बीएसए ने उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठौरा कंपोजिट के जो प्रधानाध्यापक हैं अवधेश कुमार को निलंबित करते हुए इन्हें भी विकास खंड मछरेटा से संबद्ध करने की कार्रवाई की थी। तो 1 माह के अंदर निशान 2 बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई की है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह। बिल्कुल प्रियांशु, बड़ी कार्रवाई ये है क्योंकि 1 माह के अंतर्गत 2 प्रिंसिपल पर जो है प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई निलंबन की कर दी है बीएसए ने। क्या प्रियांशु इस मामले में आपकी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से बात हुई है कोई आई इंडिया की? जी बात हुई है अखिलेश प्रताप जी से मेरी। उन्होंने ये बताया है कि जो मछरेटा का मामला है बिठौरा में, जिन्हें जून माह में निलंबित किया था अवधेश कुमार को, उस मामले में उन्होंने बताया है कि जो रुपया 3,59,750 आया है एसएमसी के खातों में, इन्होंने वेंडरों को ट्रांसफर कर दिया है। तो वो रुपया सुरक्षित है, लेकिन ये जो निर्माण कार्य है अब किसी दूसरे से कराएंगे, किसी दूसरे प्रधानाध्यापक को प्रभारी बनाएंगे निर्माण का, उससे बनवाएंगे। और दूसरे वाले मामले में भी उन्होंने कहा है कि दूसरे वाले ने भी जो है उसको भवन को जो अधोमानक भवन नहीं बना है उसको तोड़वा कर उसे भी किसी निर्माण प्रभारी को, किसी दूसरे प्रधानाध्यापक को बनाया जाएगा और उससे निर्माण कार्य कराया जाएगा। फिलहाल ये दोनों अभी निलंबित चल रहे हैं। बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ा घोटाला माना जाएगा क्योंकि धांधली करके पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन पैसा निकालने के बाद आखिरकार वेंडर को पैसा भी भेज दिया गया। इसी बीच विद्यालय नहीं बनाया गया प्रियांशु। जी निशांत, ये घोटाला नहीं कहा जाएगा इसलिए क्योंकि जो
पैसा जो है एसएमसी के खाते में आया है, मछरेटा वाला जो है जहां पे उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठौरा में जो बाल वाटिका बननी थी, उसका जी। पैसा जब बीएसए से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि वो वेंडरों के पास पैसा है, सुरक्षित है, उसमें उन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है अभी, तो पैसा वो वेंडरों के खाते में पहुंच गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण प्रभारी दूसरा बनाया जाएगा और फिर उससे बनवाया जाएगा, तो पैसा सुरक्षित है उनका कहना है। और दूसरा वाला जो मामला है जो जुलाई में हुआ है, जी। उसमें कहीं ना कहीं जो है अधोमानक मानक के अनुरूप नहीं भवन बनाया गया है, तो उसमें जरूर उसमें भी बड़ी लापरवाही बरती गई है, लेकिन इस भवन को तुड़वाकर दोबारा बनाया जाएगा और उसका जो और अगर इन्होंने समय पे भवन बना के नहीं दिया है तो इसका जो पैसा है वो उनसे वसूला जाएगा, प्रधानाध्यापक जो है नसीर अहमद से। निशांत, बिल्कुल पैसा भी वसूला जाएगा। आपको बता दें कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 1 माह के अंतर्गत 2 प्रधानाध्यापकों पर निलंबन की गाज गिराई है। एक तो 7 जून को बिठौरा के जो प्रधानाध्यापक थे अवधेश कुमार, और वहीं 2 जुलाई को नसीर अहमद जो है प्रधानाध्यापक, उनके ऊपर ये गाज गिराई है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि पैसा तो सुरक्षित है, जो ठेकेदार उनके तक पहुंच गया है और फिर से जो है काम कराया जाएगा। वहीं नसीर अहमद द्वारा जो बताया जा रहा है कि मानक के अनुरूप कार्य कराया जा रहा था, जिसे बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि दोबारा उसको तुड़वा दिया जाएगा और फिर से एक नया निर्माण कराया जाएगा। जो तुड़वाया जाएगा उसका पैसा, जो धनराशि होगी, वो प्रधानाध्यापक नसीर अहमद से वसूलिया भी की जाएगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।